तो टेम्परेचर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस जगह में मैक्सिमम हीट पाया जाता है, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे, ठीक है, इक्वाटर में सबसे ज्यादा हीट गिरता है क्योंकि इक्वाटर में जो तुम्हारा लाइट है, जो तुम्हारा लाइट है वो डायरेक्टली गिरता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक टॉर्चर हम लोग को पता चला, 20.5 डिग्री नॉर्थ से 20.5 डिग्री साउथ तक, वो इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे हम लोग को पता चला वो है टॉरिड जोन, ठीक है। अब आया टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा है? टेम्परेट जोन है ये टेम्परेट जोन, ठीक है। ये टेम्परेट जोन कौन सा है? तुम देखोगे टेम्परेट जोन होता है जस्ट अबव, ठीक है। तुम ऊपर अगर देखो, नॉर्थ में देखोगे, आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जगह है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो जगह है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। अभी इसको हम लोग नॉर्थ एंड साउथ टेम्परेट जोन क्यों बोलते हैं? इसको टेम्परेट जोन ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? देखो, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। मॉडरेट मतलब हमेशा खुशहाल टेम्परेचर रहता है, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं। तो ऐसा जब टेम्परेचर रहता है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसलिए, ठीक है। अभी जा गया फ्रिजिड जोन। तुम देखोगे ये है फ्रिजिड जोन, नीचे भी है, एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे और आर्टिक सर्कल के ऊपर भी, ठीक है। आर्टिक सर्कल के ऊपर भी देखोगे यहाँ पे है क्या जोन? फ्रिजिड जोन। ये है, रुको, ये है और ये है, यूं इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। एक हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल में आर्टिक सर्कल के ऊपर, एक होता है साउथ पोल में एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे। क्यों हम लोग को इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं? फ्रिजिड जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं गिरता, इसलिए तुम्हारा क्या होता है, सनलाइट डज नॉट राइज अबव मच द होराइजन, मतलब सनलाइट एकदम आ, ऐसा कर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दिया है, ऐसा कर गिरता है। हाँ, यहाँ पोजीशन में रहता है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर यहाँ पे रहता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट अच्छे से नहीं गिरेगा, तो वहां पे क्या होगा, गर्मी भी कम होगा। और सिंस लाइट वहां पे ऐसा स्लैंटिंग वे में गिरता है, इसलिए हीट भी लेस होता है, इसलिए वहां पे हमेशा ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है, इसलिए उस जगह को हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। समझ में आया इतना तक? हाँ सर। ओके, आयुषी, यू आर स्टिल इन इको रिजॉर्ट? नो सर। ओके, तो देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर अब हम लोग ने अभी तक लेटीट्यूड के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग लेटीट्यूड पे हम लोग ने क्या किया था, लेटीट्यूड में हम लोग ने क्या किया था, इक्वाटर्स का पैरेलल हम लोग लाइन खींचे थे, है ना। इक्वाटर का पैरेलल लाइन खींचे थे। एक हो गया आर्टिक सर्कल, फिर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वाटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद आता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसा करके लाइन खींचे, जैसा बास्केटबॉल देखा है ना, बास्केटबॉल में जैसे लाइन खींचा हुआ रहता है वैसे लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंस ये क्या होता है, ये है तुम्हारा एक स्पेयर, अर्थ एक स्पेयर है, तो हम लोग का स्पेयर का तुम अगर देखोगे उसका सरकमफ्रेंस होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 अगर डिग्री होता है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग ने क्या किया, इधर से जाके उधर तक, यहाँ पे 180 और 0 ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर होता है, ठीक है। 180 उधर हो जाता है, उधर जो है वो 180 होगा, और इधर जो है सामने जो है ये होगा 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री से 180 तक हम लोग इधर एक लेते हैं, और इधर से हम लोग एक लेते हैं। तो ये हो गया, हम लोग पहले नॉर्थ साउथ देख रहे थे, अभी देखेंगे ईस्ट एंड वेस्ट। तो इधर 0 डिग्री के ईस्ट में अगर जाएंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा अंटिल 180 डिग्री, और वेस्ट में अगर जाएंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा अंटिल 180। तुम देखो यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये 0 डिग्री से ही हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया इतना तक? समझ में आया?
Yes, sir. हाँ, अभी अभी देखो इसमें क्या होता है। अ, अभी देखो कि क्या नाम है, सपोज, ठीक है, सपोज तुम अगर देखोगे, हम लोग का ग्लोब अगर देखोगे, अराउंड 20 डिग्री साउथ में क्या होगा तुम्हारा, मॉरिशस आइलैंड होगा। तुमने सुना सुना है ना मॉरिशस आइलैंड, मॉरिशस। तो मॉरिशस आइलैंड होगा यही यहाँ पे, कहा 20 डिग्री साउथ में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लैटिट्यूड, ठीक है। साउथ और नॉर्थ जब आएगा तब होगा लैटिट्यूड, ईस्ट और वेस्ट जब आएगा तब होगा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स एग्जैक्ट प्लेस, तो हम लोग इसका देखेंगे लॉन्गिट्यूड कौन सा है, फिर देखेंगे लैटिट्यूड कौन सा है। तो वो मिला के जहां पे वहां वो क्रॉस करेगा उस जगह को हम लोग पिन पॉइंट करेंगे। वैसा ही गूगल मैप्स काम करता है, जो गूगल मैप्स तुम लोग देखते हो ना, वो वैसा ही काम करता है। ओके, ये जो लाइन्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ओके, समझ में आया। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देखो, इसको बोलेंगे लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे पैरेलल्स। ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन्स है इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और इसको बोलेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 30 डिग्री है, ठीक है। अगर 1 डिग्री हुआ, तुम सोचो कहीं पे तो 1 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री मतलब इसको हम लोग यहाँ पे 30 टाइम डिवाइड कर देंगे ना, 30 टाइम जैसे करके 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 divide करके। 0 to 1 डिग्री, कोई कोई जगह 0 to 1 डिग्री के अंदर भी आता है ना। तो वो 0 to 1 डिग्री जैसे हम लोग देखेंगे, 0 to 1 रुपीज, 1 रुपीज, 1 रुपीज कितना पैसा मिलकर 1 रुपीज होता है, कितना पैसा मिलकर 1 रुपीज होता है, 100 पैसा ना। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस 1 डिग्री को, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इनटू मिनट्स, और मिनट्स को हम लोग सेकेंड्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, समझ में आया। ये जो सेमी सर्कल्स, ओके, तो बोला इस डिग्री इज डिवाइडेड इनटू, क्या होता है, इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। ये these are semi circles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles। इसका मतलब क्या है, तुम देखो, तुम अगर इसको देखोगे ना, देखो ये लुक एट दिस, सपोज दिस वन, सपोज दिस वन, सपोज दिस वन इज अ ग्लोब, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड हम लोग ने खींचा है, देखो ये लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग ने खींचा, ये लॉन्गिट्यूड हम लोग ने खींचा। ये सेमी सर्कल है ना, ये सेमी से आधा सर्कल है ना, है कि नहीं। तो सिंस ये आधा सर्कल है, इसको वही वो लोग बोल रहा है ये आधा सर्कल, ये देखो ये सब आधा सर्कल है, सब आधा सर्कल है, ठीक है। और बोल रहा है कि वो ये इक्वेटर में सबसे दूर में रहता है, लेकिन जब पोल के पास चल जितना पोल के पास जाएगा उतना छोटा हो जाएगा इन लोगों का डिस्टेंस, और पोल में जाके ये सब मिल जाते हैं। वही चीज बोला है, समझ में आया। ठीक है, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री को बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्यों बोलते हैं, वो 0 डिग्री है इसलिए, वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, किसी ने देखा है इंडिया का टाइम +5.30 है, देखा है कभी, कभी देखा है कि नहीं, इंडिया का टाइम प्लस Yes, फाइव। sir. हाँ, क्यों है +5.30, क्योंकि वो 5.5 घंटा ये प्राइम मेरिडियन से पहले है इसलिए, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके वो लोगों ने वो टाइम दिया है। ओके, ये जो मेरिडियन है,
ठीक है, ये मेरिडियन है, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये मतलब ये वाला है, ये वाला। ओके, once it is this is 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, और ये कहाँ पे है? ग्रीनविच, ग्रीनविच में है, ग्रीनविच लंदन। ओके, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये लाइन पास किया है। तो इसीलिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का कौन सी जगह से पास किया है अगर पूछेंगे तो बोलेंगे ग्रीनविच लंदन। और ग्रीनविच में कहाँ पे? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, ओके। जो 0 डिग्री का ऑपोजिट वाला है वो क्या है? वो है 0 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। वो ईस्ट साइड से तुम पकड़ सकते हो या वेस्ट साइड से पकड़ सकते हो, सब सेम ही है। ठीक है, ओके। तो ये प्राइम मेरिडियन क्या करता है? ओके, हेलो, ओके। प्राइम मेरिडियन क्या करता है? 180 डिग्री अर्थ को दो भाग में कर देता है। ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया। ओके, 180 डिग्री इधर, ओके, और 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री ईस्ट में भी, 180 डिग्री वेस्ट में भी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला है। ठीक है, लेकिन जो वन जैसे 0 डिग्री का कोई ईस्ट वेस्ट नहीं रहता है, 0 डिग्री का कोई ईस्ट वेस्ट नहीं है, वैसे ही 180 डिग्री का जो है, 180 डिग्री का कोई ईस्ट वेस्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग इधर से 180 काउंट करेंगे, इधर से भी 180 ही काउंट करेंगे। ओके, अभी देखो मेन बात है, इतना तो हम लोग ने बात कर लिया। अगर हम लोग बोलेंगे कि धुबरी, असम में जो धुबरी है वो है 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। 26 डिग्री नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड के बारे में बोला है, तो हम लोग को दिखना है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहाँ पे होगा? इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में होगा, तो यहीं पे, यहाँ पे सपोज कहीं पे होगा, सपोज 26 डिग्री। ठीक है, और अभी बोला है देन यू हैव टू सी 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, मतलब यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे कहाँ है, कहीं पे होगा। ये 60 डिग्री हो गया, इधर पे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कहीं पे ये होगा। जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड का क्या था, कितना डिग्री बोला था? 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ओके, एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कितना बोला? 26 डिग्री नॉर्थ। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह को बोलेंगे, क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? इस जगह को हम लोग को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो ठुबरी है बोल के। देखो यहाँ पे भी दिखा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये जगह का नाम क्या होगा? ये जगह का नाम देखो, बी का, बी का एक पोजीशन है, बी का वन पोजीशन, देखो ये जगह है बी का वन पोजीशन, है ना? बी और वन, बी और वन जहां पे काटता है, उसी जगह को हम लोग बोलेंगे, उसी जगह का हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा अरे ये C4 पोजीशन कौन सा है, C4 पोजीशन कौन सा है, C4 कौन सा होगा, C4 पोजीशन कौन सा होगा? हेलो, बोलो। हेलो, आयुषी, नेहा, ऋषा, समंतिका, तो मैं बोल रहा हाँ हूँ सर। ये C4 पोजीशन कौन सा होगा, C4, बोलो। हेलो, बोलो। हेलो, आयुषी, आयुषी, हाँ सर। सर आपकी वॉइस अच्छे से नहीं आ रही। C4 पोजीशन कौन सा है, C4, C4 पोजीशन कौन सा है? देखो इस डायग्राम में बोल, देख के बोलो, C4 पोजीशन कौन सा है? ओके, तुम लोग एक काम करना, ठीक है, यही चीज मैं नेट में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है,
उसको तुम लोग देखना, फिर से देखना और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है? ओके, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ। हाँ, और बाकी तुम लोग वहां से देख लेना, ठीक है? देख के प्लीज एक बार रीडिंग दे देना। कल फिर से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है? समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर।